मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं रामचंद्र भगवान की मंचस्थ विराजित हमारे माननीय विधायक गण श्रीमान गोविंद सिंह जी रामपुरिया साहब हो, ताकि लोग बीमार ना हो और देखने में भी अच्छा लगे, और इसीलिए उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का गठन किया और केवल गठन ही नहीं किया, उसमें उन्होंने धन की व्यवस्था भी की और कहा कि रोज सफाई होना चाहिए, रोज झाड़ू निकलना चाहिए। 7.5 लाख लोग राजस्थान में हर साल दम तोड़ते हैं। यह आंकड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मदन दिलावर एक काल्पनिक आंकड़ा कहां से लेके आया है। मैं काल्पनिक आंकड़ा नहीं लाया, यह वास्तविकता है और WHO की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ लोग हर साल पॉलीथीन और गंदगी के कारण से मरते हैं। क्या हम चाहेंगे कि उनमें से हम कम से कम हमारे प्रयत्नों से 1-2 लाख लोगों को तो बचा लें? यदि हम पूरी ताकत से जुट जाते हैं तुम्हारे प्रदेश के लोगों को हम कम से कम 20-25% लोगों को बचा सकते हैं। और हमको इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं आंकड़े देख रहा था, खाना पूर्ति करने वाले थे, लेकिन आंकड़े आए कहां से? पंचायत से पूछा होगा इन्होंने, बता दे हमारे इतने हो गए। वीडियो साहब से पूछा होगा, उनका मैंने इकट्ठा करके ये भेज रहा हूं। सीओ साहब से पूछेंगे तो बोला वीडियो से मेरे पास आया। यानी हम नीचे से गलत आंकड़े उपलब्ध करवा रहे हैं, जो ठीक नहीं है, परंतु अधिकारियों को भी ड्यूटी बनती है कि कुछ परसेंटेज उसको वेरीफाई करें, मौके पर जाएं और देखें कि ये आंकड़े सही है क्या। अब जैसे कोई कह रहा था हमारा तो 98% हो गया, हमारा तो 99% हो गया, तो मुझे लगा कि अब क्या जरूरत है, स्वतः ही हो रहा है, तो जरूरत क्या है। पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। अब इसकी चिंता कौन करेगा? हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि 7.5 लाख लोग जो दम तोड़ते हैं, उसमें हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं, अपने बच्चे भी हो सकते हैं, मां भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकते हैं, हमारे मोहल्ले वाले भी हो सकते हैं, हमारे गांव वाले भी हो सकते हैं, मेरे प्रदेश और देश वाले भी हो सकते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को बचाएं? और बचाना है तो कम से कम इतना तो करें कि सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं उनकी पालना करें। पालना करना चाहिए, क्योंकि हमको 7.5 लाख लोगों को बचाना है। हम जिसको गौ माता कहते हैं, मैंने सुना है लोग कहते हैं कि जगत जननी है, सबकी मां है। हम मां को भी मार रहे हैं। बड़े शौक से हम बाजार में जाते हैं या अपने काम से होकर आ रहे होते हैं, पत्नी का फोन आ जाता है, सब्जी लेके आना। हाँ लेके आऊंगा। दुकान पर जाकर, ठेले पर जाकर या जहां बेच रहे होते महीने, मुझसे कहता है जी मुझे सब्जी दे दो। वो पूछते किसमें रखूं? बोला तुम्हारे पास पॉलिथीन की थैली नहीं? यदि वो मना कर दे तो दूसरे के चले जाते हैं।
वो पॉलीथीन का क्या होता है? वो पॉलीथीन को हम सब्जी घर पे रख करके फेंक देते हैं। घूमती घूमती कभी भूखी प्यासी गोमाता आती है, खा लेती है, लंबे समय तक खाती है, मर जाती है, और हमने डंडे मार करके बाहर निकाल दी घर से। तो जो लोग हैं ना तस्कर, वो डोल लगा के रहते हैं। उनको जब भी लगता है कि कोई देख नहीं रहा है तो गौ माताओं को ट्रक में लोड करके ले जाते हैं और काट के खा जाते हैं। गौ माता को काट कर खा गए, इधर हमने पॉलीथीन से मार दी। यदि गौ माता नहीं बची है ना तो गारंटी देता हूं कि हम नहीं बच सकते। एक ने पूछा क्यों? गाय से क्या लेना लो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम किसान लोग हैं। हमने रासायनिक खाद डाल के, डीएपी खाद डाल के और पेस्टिसाइड यानी दवाइयां डाल डाल के ये धरती माता की मिट्टी की का स्वास्थ्य खराब कर दिया। यही रहा तो एक दिन धरती माता खुद कहेगी, मेरे बच्चों अब मैं खाद्यान्न पैदा नहीं कर सकती हूं, और ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुमको मैं तड़पता हुआ देखूंगी। कौन करेगा मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक? कहां से डॉक्टर बुलाएंगे? कौन सी दवा देंगे? धरती पर कोई दवा नहीं है मिट्टी का स्वास्थ्य करने का, ठीक करने का। यदि कोई दवा है तो है गौ माता का गोबर और उसका मूत्र, पर वो तो बचेगी नहीं। और वो नहीं बचेगी तो अब भूख के कारण तड़प तड़प कर मरेंगे, हमारे बच्चे हमको तड़पते देखेंगे और आप बच्चों को तड़पते देखोगे। ये दिन आने वाले हैं यदि आप हम नहीं चेते तो। इसलिए आपके बच्चों को बचाना है, मां बाप को बचाना है, पत्नी को बचाना है, पति को बचाना है। तो मित्रों, हमको पॉलीथीन से, गंदगी से दूरी बनानी पड़ेगी। दूरी नहीं बनाई तो दिन दूर नहीं जब हमारा यह हाल होने वाला है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। इधर पॉलीथीन की थैलियां जल जाती है, जलाते हैं तो मीथेन गैस निकलती है। ये सारी गैसें वायुमंडल में घूमती है, श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। मरीजों को देखा नहीं था, इन दिनों में देख रहा हूं, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कम से कम 1, 2, 3 कैंसर के मरीज नहीं मिले। ये क्यों हुआ भाई? इसीलिए हुआ कि हम लापरवाह हो गए, हम लापरवाह हो गए और उसके कारण से लोग मर रहे हैं। और इसलिए आप सब लोगों को कहता हूं मैं, क्या आप में कोई दया नाम की कोई चीज है कि नहीं? यदि दया नाम की चीज है तो पॉलीथीन का उपयोग मत करो, गंदगी से दोस्ती मत रखो। क्या आप आज ये संकल्प ले सकते हैं कि हम पॉलीथीन से दोस्ती नहीं रखेंगे, हम गंदगी से दोस्ती नहीं रखेंगे? कौन कौन ये संकल्प ले सकते हैं? ये कुछ लोग नहीं लेना चाहते, लेकिन दुश्मनी है क्या? बहन जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ना आपको नुकसान हो रहा है? हमको संकल्प लेना है कि हमारे बच्चों को, परिवार वालों को, गांव वालों को, प्रदेश वालों को बचाने के लिए मैं किसी भी कीमत पर, कोई भी परिस्थितियां हो जाए, मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा, गंदगी से दोस्ती नहीं रखूंगा।
ऐसे कुछ लोग होंगे, मेरे को समझ में नहीं आई बात, मैं ये नहीं करूंगा। थोड़ा हाथ खड़ा करें, कौन कौन नहीं करेगा? हाँ नहीं करने वाला बात। यह बात है, जितना भी सरपंच बैठे हुए हैं, जितना भी सरपंच बैठे हैं, जब वो भी सरपंच दूसरी बात, और ये ग्राम पंचायत है नहीं, हाँ वो भी ग्राम पंचायत गुड्डा केसराय पाटन पंचायत समिति जिला बूंदी, और हमारा नाम शंकर वेरवाज श्रीमान। आप सौगंध खिला रहे हैं, मोबी ग्राम पंचायत का मैं वादो कर रहा है जो भाई सरपंच तो लोगों ने अच्छा कार्य के लिए खूब वोट दिया, हमारे लिए 1053 वोट दिया। आज वो 1053 वोट आगे इतनी दुर्दशा हो चुकी हमारे साथ में कि फिर मोदी जी ने मुझे धन्यवाद दीजो, भजनलाल जी ने भी धन्यवाद दीजो कि निवर्तमान सरपंच बना दी। मु पिछले जून सू का महीना सू अब तो परेशान हो रहे जो घर की सरसी बेच तो 1.5 साल सू मैंने पीसा जीरो चुका है किसी नमटाई जो सिक्योरिटी जी ने दे दिया है ना। और वीडियो साहब मगर दोनों वीडियो साहब ये वर्तमान 12 बैठे हुए हैं, एक सुरेश जी से ये बैठे हुए हैं, यहाँ के बाद में ये हड्डा जी से असली दशा खराब हो रही श्री वहाँ। और एक दिन का मैंने 26 जनवरी जब साइन न करिया 13 जना के टेंडर पकड़े हो हाँ कचरा पात्र में साफ करो 13 जना के, और मैंने साइन न किया हमारे नोटिस वीडियो साहब नोटिस बताऊँ आपको। फिर नोटिस को ऊपर नोटिस 1 महीना से आईडी बंद कर लीजिए वीडियो साहब। 25 तारीख ने फॉरवर्ड आईडी जो कैंप चालू है, 25 तारीख ने खुद गया है खानी में बार बताऊँ मोबाइल के मैं अपनों बड़ी जिन लोग परेशान से पूछो यानी सेक्रेटरी को एक ट्रांसपोर्ट हो चुके 17 कॉपी दे चुके सीओ साहब बेटे। अब 12वीं 24 तारीख ने दी हुई काय कर ले वो सरपंच तो हट जाओ चाहे जब हट जाओ आज श्रीमान वो दाब चुके हो हाँ तो माना पाचा बैठान दिया ये बंदा आप चुके सब हाँ बैठाया था मैं तो पाचा बैठाने पर यहाँ ने मुझे नहीं जितना बैठा था सरपंच सब दुखी प्रशासन को पेट तोड़ो तो भारी हो सरपंच को पेट अपनो भारी को ने मो किसान को पेटो मैंने बल कुले आप करिया जो बल 3 कुली बार चले और आज 3 ट्रैक्टर भी जैसी बात भी चलो आपकी बात आ गई विराज पर ईमानदारी से काम करे और जनता के बीच में सही रहे। विराज ये बात वीडियो साहब क्यों हो रही है? बहुत बढ़िया सर ग्राम पंचायत गुड्डा में पिछले 1 साल से जो इन्होंने निर्माण कार्य करा रखे हैं, ये किसी भी भुगतान का ओटीपी नहीं देते हैं। जिस व्यक्ति ने काम किया है उसने कोर्ट में जाके लीगल नोटिस हमें भेजा है उसका भुगतान कराने के लिए। इनके मैं काम देख के आया हूँ सर, इनके भी खुद के काम देखे मैंने सर। टंकी इन्होंने बनाई है सर, पानी की टंकी, उस पानी की टंकी में 1 बूंद पानी नहीं रुकता, पूरा पानी बाहर निकल जाता है। रोड इन्होंने कीचड़ जिसकी बात कर रहे हैं सर, इन्होंने रोड बनाया, स्लोप का ध्यान नहीं रखा, आगे की तरफ तो रोड ऊंचा बना दिया। एक मिनट जी सर। उसमें क्या गलती इसकी? आप अय्यन कौन था आपका? नहीं सर, ये पुराना काम पहले सुन लो जी सर। पुराना हो नया हो जी सर। कभी भी था तो अय्यन था ना जी सर। ग्राम विकास अधिकारी था ना जी 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 जी। और आप थे ना? मैं नहीं था सर। आप नहीं था, कोई दूसरा वीडियो होगा। जी सर। सरपंच तो जनप्रतिनिधि होता है। जी जी जी। वो तो इस तरह टेक्निकल बातें समझता नहीं। जी सर। आप अपनी गलतियां उनके ऊपर थोप रहे हो। नहीं सर, मैं ये निवेदन ये कर रहा हूँ, गलत बात। नहीं मैं ये नहीं कर रहा सर उस काम की पर्टिकुलर, मैं ये बोल रहा हूँ इनके पुराने जो पेमेंट है जो कोर्ट में गया हुआ है काम का है उसका पेमेंट ये नहीं करते हैं, इसलिए इनकी आईडी बंद करेंगे। नहीं पहले तो जो आपने कहा जी। उसकी तो बाद में बात कर लेंगे, उनको सस्पेंड भी कर देंगे कोई गलती होगी तो जी। लेकिन अपन ने ये जो किया पानी टपक रहा है जी सर। या खराब बन गई है जी। या वो अच्छा नहीं बनाया, क्वालिटी ठीक नहीं है जी सर। तो अब क्या है वहाँ? सर मैंने वो डॉक्यूमेंट इनके पूरे ले लिए, सीज कर लिए, उनकी रिकवरी निकालेंगे सर काम की सभी की, जो भी संबंधित कार्मिक अधिकारी रहा होगा संबंधित के खिलाफ रिकवरी निकलेगी। शिव साहब जांच करें, इसमें सरपंच का दोष है तो सरपंच के खिलाफ कार्य करेंगे, वीडियो का दोष है। एक मिनट हम अय्यन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ग्राम सेवक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या मतलब है ये? अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं और सरपंच के ऊपर सारी बातें डालना चाहते हैं। विराज
देखो भाई, कान खोलकर सुन लें। मैं इस मामले में बहुत खराब आदमी हूं कि गलत काम करोगे तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, चाहे वो आईएन हो, चाहे वीडियो हो, चाहे उसके ऊपर के अधिकारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे सरपंच हो। जो ये बातें सामने आई तो बहुत ही खतरनाक है। वीडियो साहब खुद के काम को उनके ऊपर डाल रहे हैं। आप कहां तक पढ़े वीडियो साहब? पुराने पेमेंट है, लीगल नोटिस एक मिनट, पुराने नया हो, उस समय का आईएन से बात करो, नोटिस दो, वसूली करो, इनसे भी करो, इनका दोष है तो। नोटिस सचिव को भी दे रखे हैं सर, वहाँ के पूर्व आईएन को भी दे रखे हैं। नोटिस देने के बाद नोटिस का समय सीमा होती है ना, जी सर। तो उसके बाद क्या किया? चार्जशीट बनेगी सर, अभी डॉक्यूमेंट का जो इनके कितने दिन पहले दिया नोटिस? सर लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। अभी इनके डॉक्यूमेंट में कितना? एक मिनट वहीं बैठ जाओ। तो उसमें आपने कितने दिन का समय दिया था? नोटिस का जवाब दे दो, नहीं तो कार्रवाई होगी। सर जो डॉक्यूमेंट में लेके आया हूँ, उस जो प्रभारी बनाया है उसके भाई की डेथ हो गई है, वो अभी छुट्टी पे है। जैसे उनके कार्रवाई हो जाएगी मैं उनको चार्जशीट जारी करूँगा। एक बिना आईडी बंद कर दी सर, मुसलमान जो कोई लोग मार देवम त्याग हो रही है, एक बिना का आईडी बंद, एक बिना आईडी बंद हो रही है। आप भी वो नहीं, इनको क्या कहते हैं, वो नहीं देते क्या? क्या करते हैं? लीगल खाई को एक बिना बंद हो आईडी एक बिना बंद हो रही है सर, बंद होगी तो ओटीपी कहां देंगे? ये पर्ची का तो नया पर्ची है, क्या बराबर खाई विराजी। मतलब लिखली तो सर। देखो, मुझे सफाई चाहिए, रोज घर से कचरा उठना चाहिए, नालियां बिल्कुल गंदी नहीं दिखनी चाहिए, थोड़ा भी कीचड़ और अन्य गंदगी उसमें नहीं चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए हर पंचायत को देते हैं, कम से कम 1 लाख रुपए। और बड़ी पंचायतें होती है तो 3 लाख रुपए महीने तक देते हैं। तो पैसा कहां जाता है भाई? नहीं, वीडियो सामान खड़े बूंदी के खड़े जाए तो कौन कौन? आप कहाँ के वीडियो साहब? पहले वाले बूंदी। आप किसने पढ़? आप में से इस महीने में जो निकल गया है, कौन कौन 4 दिन तक गांव में रहे हैं? रात्रि विश्राम का हमने ऑर्डर दे रखा है। कौन कौन रहे हैं? क्या देखा है? इस सरकार में बैठे हुए सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, मंत्री, ये सब बावड़े हैं जो आपको निर्देश देते हैं, आप नहीं मानते हो। गलत बात है ये। बैठिए। ऐसी कोई ग्राम पंचायत बताइए, एक वीडियो अपनी अपनी, जिसमें सब सोख्ता बने हुए हैं, मैजिक पिट बना हुआ है, रोज सफाई होती है, रोज कचरा उठता है, नाली साफ सुथरी दिखाई देती है। एक पंचायत का नाम बता दीजिए, मैं आज शाम को निकलूंगा और उसको देख करके आऊंगा। बता दीजिए, मैं सब वीडियो से कर रहा हूं। यही बात फिर मैं दूसरी जिला परिषद से पूछने वाला। अरे तो बूंदी वाले बता दीजिए, बताइए ना, या तो करिए, नहीं हमारे यहाँ, और है तो नाम बताइए। ये झालावाड़ वाले वीडियो साहब खड़े हो जाइए। आप हैं? आप झालावाड़ में कौन है? कितनी बार रात्रि विश्राम किया आपने इसमें? निकला जब महीने गांव में रात्रि विश्राम का मतलब होता है 6 बजे सुबह, दिन के शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। तब आपको पता चलेगा गंदगी रहती है, मच्छर कितने खाते हैं। आपको भी तो भटका भरना चाहिए ना मच्छर का। क्यों नहीं जाते हो? यानी सरकार कुछ सरकार नहीं है, आप सरकार के ऑर्डर को मानना नहीं चाहते हो? क्यों नहीं मानना चाहते हो?
क्यों नहीं मानना चाहते हो? अभी तक क्यों नहीं माना? आप कितनी पंचायतों में गए पिछले सफाई देखने? आप बताइए जी इधर। लास्ट में आप कौन सी पंचायत में थे? आप कानपुर कितनी ग्राम पंचायत जाके देखी? मैंने 10-12 नाम बताइए। सुमर हैं? सुमर हाँ, गोरखा गोरपुरा मंड मनवाड़ कई खेड़ा ताकि यह कानपुर नगर पालिका हुई कि पंचायत थी? नहीं नगर पालिका और पिपलाज पिपलाज सोजपुर पिपलाज में खटी हो रही आजा हाईवे से हाईवे पर। हाईवे से अखिलेर रोड पर फिर टर्न कर दो लेफ्ट साइड में। अच्छा वो मोहल्ला जो मंदिर आड़ो वो सफाई हो रही जी? नहीं वहाँ थोड़ा पानी भरी हुई हाँ तो पानी बिल क्यों भरी हो भैया? अब सही हो गया। तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा मिस्टर, तुम्हारा भी दोष है। भैया गांव में जाओ देखो, इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने हमको ऐसे घरों में पैदा किया है कि हमारे दया भाव नहीं, हम दया नहीं करते हैं, न इसमें मैं किसी की सिफारिश मानता हूं। मुझे तो जनता के हित में काम करना है और 7.5 लाख लोगों में से कुछ लोग बचाना है। हमारा मेन उद्देश्य ये है। आप बैठिए, गलत बात है। आप हैं? आप जानना पड़ेगा कौन है? कितनी बार रात्रि विश्राम किया आपने इसमें? निकला जब महीने गांव में रात्रि विश्राम का मतलब होता है 6 बजे सुबह, दिन के शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। तब आपको पता चलेगा गंदगी रहती है, मच्छर कितने खाते हैं। आपको भी तो भटका भरना चाहिए ना मच्छर का। क्यों नहीं जाते हो? यानी सरकार कुछ सरकार नहीं है, आप सरकार के ऑर्डर को मानना नहीं चाहते हो? क्यों नहीं मानना चाहते हो? क्यों नहीं मानना चाहते हो? अभी तक क्यों नहीं माना? आप कितनी पंचायतों में गए पिछले सफाई देखने? आप बताइए जी इधर। लास्ट में आप कौन सी पंचायत में थे? आप कानपुर कितनी ग्राम पंचायत जाके देखी? मैंने 10-12 नाम बताइए। सुमर हैं? सुमर हाँ, गोरखा गोरपुरा मंड मनवाड़ कई खेड़ा ताकि यह कानपुर नगर पालिका हुई कि पंचायत थी? नहीं नगर पालिका और पिपलाज पिपलाज सोजपुर पिपलाज में खटी हो रही आजा हाईवे से हाईवे पर। हाईवे से अखिलेर रोड पर फिर टर्न कर दो लेफ्ट साइड में। अच्छा वो मोहल्ला जो मंदिर आड़ो वो सफाई हो रही जी? नहीं वहाँ थोड़ा पानी भरी हुई हाँ तो पानी बिल क्यों भरी हो भैया? अब सही हो गया। तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा मिस्टर, तुम्हारा भी दोष है। भैया गांव में जाओ देखो, इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने हमको ऐसे घरों में पैदा किया है कि हमारे दया भाव नहीं, हम दया नहीं करते हैं, न इसमें मैं किसी की सिफारिश मानता हूं। मुझे तो जनता के हित में काम करना है और 7.5 लाख लोगों में से कुछ लोग बचाना है। हमारा मेन उद्देश्य ये है। आप बैठिए, गलत बात है। और आज यहाँ जो पूरे संभाग के जनप्रतिनिधि और कर्मचारीगण जो मौजूद हैं, हैं? कौन सी पंचायत में कहते हैं?
कौन सी पंचायत में गए थे? इन 2 महीने में 2-4 पंचायत देखी होगी। बताइए भैया, इनको माइक दे दो। गांठ का भरना है, मैं उसको देखने जाऊंगा। गांठ का भरना है, गांठ का भरना गांठ की, गांठ का बनाना। बोलो, आपको बोलो। गांठ का भरना गया था सर। क्या कहा? गांठ का भरना। अच्छा, वहाँ कौन कौन से मोहल्ले में गए थे? मेन मार्केट में है, मेन रोड मेन रोड पे। अच्छा, बाजार में नहीं गए? वही मेन रोड है, वही बाजार है सर। सबसे पहले किनकी दुकान आती है? देखो, आप वहां वार्ड नंबर 3 में बहुत गंदगी आती है। साफ सुथरा है? मेन रोड साफ है। साफ सुथरा देखा तो अच्छी बात है, अपन शाम को जाके देख लेंगे। बेटी देखो, कोई आप हमारे दुश्मन नहीं है, हम सब परिवार के लोग हैं। हम सबको मिलकर काम करना है। आपका भी संरक्षण मुझे करना है, मुझे जनता का भी संरक्षण करना है। और हम सब लोगों को मिलकर के, ये लाखों लोग मर रहे हैं, उनको बचाना है। और इसके लिए हम गंभीर नहीं है। मैंने तय कर दिया है, सरपंच की गलती होगी तो ग्राम विकास अधिकारी भी घर जाएंगे, आईएन साहब भी घर जाएंगे और बीडीओ साहब भी घर जाएंगे। आप सब ईमानदार लोग होंगे, लेकिन मेरी तरह कुछ बेईमान लोग भी हैं। वो अपना कमीशन जेब में रख करके घूमते रहते। हमारा कौन बिगाड़ेगा? मरेगा सरपंच मरेगा। मेरे जैसे कुछ लोग हैं बेईमान, आप जैसे तो अच्छे लोग हैं आप तो, परंतु कमीशन लेकर के जेब में घूमते रहते। आप इतना काम करते हैं, काम करने के बाद उसकी क्वालिटी कैसी है क्यों नहीं देखते हो? अच्छा बना नहीं बना क्यों नहीं देखते हो? अब मैं ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, जयन अयन जो भी होता है वो, और बीडीओ से व्यक्तिगत रूप से वसूली प्रारंभ कर रहा हूं। इसलिए गलतफहमी जीने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं जीता हूं गलतफहमी में, न मैं आपको गलतफहमी जीने के लिए कोई उपकर करूंगा। पुराने जमाने की बातें गई होगी, कौन क्या करता था वो होगा, लेकिन मैं तो जब तक इस सीट पे हूं पूरा काम लूंगा। और भगवान से ये चाहूंगा मुझे भी पूरा काम करने की प्रेरणा दे। और मैं सब सरपंचगढ़ों से, ग्राम विकास अधिकारी से कर रहा हूं, आप जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो गए हो। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सफाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों ने ठेकेदार को छूट दे दी? ठेकेदार को कोई छूट नहीं है, ठेकेदार को पूरा काम करना होगा। आप नोटिस दीजिए, पूरा काम नहीं कर रहा था, आप पैसा काटिए, गाड़ी उसकी नहीं जा रही है तो आप नाली की सफाई नहीं कर रहा तो वह काटिए। आप किसी कीमत पर मुक्त नहीं हो सकते। और ये कोऑर्डिनेटर कौन है भाई? कोऑर्डिनेटर खड़े जाओ तो झालावाड़ जिले के स्वच्छ भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर। हाँ जी बताइए, आप पिछले महीने कौन कौन सी ग्राम पंचायत में गए भाई थी? गंगा जी का सौगंध है, जो बोलना सच बोलना। सच बोल रहे हैं। हाँ हमने विजिट किया वही। हाँ बोलो, कौन कौन सी पंचायत? हमने दहीखेड़ा गए थे, पनवाड़ गए थे सर, वहाँ हमने नालियाँ वगैरह। वहाँ सरपंच साहब मिले थे कि नहीं मिले? सरपंच साहब नहीं मिले दहीखेड़ा में। ग्राम सेवक जी, ग्राम विकास अधिकारी जी ग्राम विकास जी हमारे साथ ही थे। साथ ही थे। उस उम्र में सरपंच और उप सरपंच साहब मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले सर। वहाँ मेंबर कोई था जिससे बात की आपने? नहीं। और तो फिर काय का दौरा आपका? और भी वहाँ के सदस्य वगैरह। काय का दौरा आपका?
जब वहां के जनप्रतिनिधि से आपने बात की और मेंबर मिलता, सरपंच नहीं था तो उप सरपंच मिलता, उप सरपंच भी नहीं था तो मेंबर मिलता भाई, कौन से मोहल्ले में गए थे? सब मेन मार्केट और सब्जी मंडी के इस साइड। और अंदर नहीं देखा? अंदर गलियों में गए थे, मेहमान बस्ती वगैरह। अच्छा, और बेरौन बस्ती में नहीं गए? और माड़ी की बस्ती में? वहां भी नहीं गए। भाई जी आप कौन सी में गए थे? आपको इसलिए लगाया था कि आप सब वाच करेंगे, काम करेंगे, साफ सफाई रहना चाहिए। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आपकी पंचायत समिति में साफ सफाई नहीं है। आपने कितनी बार विश्राम किया? तीसरे नंबर की बेंच। आप कौन सी पंचायत समिति है आपकी? पाटन पंचायत समिति। अच्छा, पाटन है। तो रात्रि विश्राम कितनी बार किया आपने गांव में? रात में तो नहीं रुकी, हैं? पहले तो रुकी थी, पहले जब रात्रि चौपाले करते थे जब तो रुकी थी गांव में, पर अभी तो नहीं रुके सर। कारण ज्यादा सफाई हो गई। मैंने कह दिया है सहायक विकास अधिकारी से लेकर के ऊपर के सारे अधिकारी, चाहे वो सेक्रेटरी क्यों नहीं हो, शासन सचिव, उनको भी महीने में कुछ दिन उनको गांव में रुकना पड़ेगा रात को। और रात का मतलब होता है शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, ताकि हम जो गलती कर रहे हैं उसका नुकसान जनता को कितना हो रहा है। हमको मच्छर खाएंगे तो पता चलेगा, और कोई दूसरी गड़बड़ी होगी तो उसका पता चलेगा। हम तो पता करना नहीं चाहते, हम शहर में आके रहते हैं। आप इसको गांव में रहते हैं तो फिर गांव वालों की पीड़ा क्या समझेंगे, व्यथा क्या समझेंगे? गांव में ही रहते हैं सर। कौन सा गांव है? थालीएड़ा है सर। थालीएड़ा खानपुर। अच्छा, वहां गांव में रहते हो, और फिर यहाँ पंचायत समिति नहीं आते हो? नहीं, पंचायत समिति में ही रहती हूँ मैं, पर गाँव में भी रहते हैं सर। गाँव का आप खुद के गांव में रहती होगी ना? जी सर। दूसरे गांव में जाकर देखो कभी। नहीं जाती हूँ सर फील्ड में। अभी भी मैंने बड़ोदिया, सलोतिया, कोलाना 3-4 पंचायत बराबर करी है सर। और गोलाना है कि नहीं आपके? कोलाना नहीं, मेरी इसमें नहीं है सर, वो आपकी खानपुर में है सर। ठीक है, बैठिए। ये दूसरा जिला बूंदी, इसका मतलब जो निकल गया है। आप गांव में जाके रात रहे? रात नहीं रहे भैया, आपको स्पेशल इसलिए लगाया था। फिर क्या किया आप लोगों ने? ये तो नहीं चलेगा लंबे समय तक। जिस उद्देश्य के लगा पूरा ही नहीं हो रहा था। बैठिए आप, और सुबह 6 बजे उठ करके आना है। पता चलेगा आपको कि जब सुबह सुबह सोच के ले जाते हैं और पानी नहीं आता गांव में तो उनके ऊपर क्या बीतती है, जब मच्छर खाते हैं तो क्या बीतती है। जब हम ही नहीं करेंगे तो ये हमारे लोग क्या करेंगे? सर देर रात तक तो रुकते हैं सर रात्रि चौपाल में, और अभाव वियोग भी सर सुनने का उस समय। रात्रि विश्राम का मतलब होता है वहीं सोना। सर अब शुरू कर लेंगे सर, अभी तक तो हमने नहीं किया सर, अब करेंगे सर निर्देशों के बाद। और ये जलावट वाले इसमें हमारे वैसा तो नहीं किया, लेकिन गए मैंने हरनावदा में नाइट स्टे की थी सर, कलेक्टर साहब भी थे, रुके। वो तो आप आगे थे 1 घंटे बाद। नहीं सर रुके थे, वहीं सोए थे? हाँ सुबह तक आए। सुबह इनके मकान में हरनावदा सरपंच ईश्वर सिंह जी है, ईश्वर सिंह जी आए। क्या घंटा सोए थे? कितने बजे आए थे? 5 बजे। झूठा हो। अरे तो बच्चा गिर गया था इसलिए गए हुए वहां रात को। मैं फिर कह रहा हूं,
सहायक विकास अधिकारी से लेकर के ऊपर के अधिकारी, चाहे हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों नहीं हो, उनको भी रात्रि विश्राम गांव में करना पड़ेगा। हमारे किसी का कोई काका जी नहीं है भैया, हमारी काका जी है तो जनता है, हमारी काका जी जनता ही है। उससे खरी कमाई की जो मेहनत करता है वो जो पैसा कमाता है उसमें से कुछ कुछ पाई जोड़ जाड़ के हमारे को टैक्स भी देता है। हम जब पेंट खरीद के लाते हैं तो उसमें भी टैक्स है, पेन खरीदने लाते हैं तो उसमें भी टैक्स है, जूते खरीद के लाते हैं तो उसमें भी टैक्स है। वो कमाकर हमको देता है, उस पैसे से हमको तनख्वाह मिलती थी, चाहे मदन दिलावर हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो या दूसरे अधिकारी हो, हम सब उनके सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। लेकिन यहां तो होड़ लगी अधिकारी की, कोई तो कंपाउंडर कहता मुझे अधिकारी कहो, कोई ग्राम सेवक कहता मुझे अधिकारी कहो, तो सर भी अधिकारी हो जाएगा तो जनता कौन बचेगी? किसी ने यह नहीं कहा कि हमारे नाम के आगे सेवक लिखो, जबकि सेवक लिखा था उन्होंने कहा हमको अधिकारी कहो। कहां जा रहे हैं? तो मेरा निवेदन इतना सा है कि सबको काम करना चाहिए। हमको ये जीवन मिला है ना, पहले तो इस धरती पर पैदा होना ही सौभाग्य की बात है, परंतु ये पद हमको मिल गए हैं, ये महासौभाग्य है। कई लोग तो निःशुल्क सेवा करते हैं, हमको तो सेवा करने का भी पैसा सरकार दे रही है, और फिर भी हम सोचते हैं क्या, टाल देते हैं। गरीब से क्या लेना हमारा, जनता से क्या लेना हमारा। कई बार तो जो कहते हैं कर्मचारी अधिकारी तू देता क्या पैसा, गांव वाले कहते साहब हमारी हम तनख्वाह सरकार देती, बोला तू थोड़ा देता है, ताला कटो ले जाओ तो तनख्वाह में ये तो कागज ही दीजिए, यानी उनको डरा के किस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। वास्तव में तो वही देते हैं, वही हमको तनख्वाहें देते हैं। यहां सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समय बदल गया है, पुराना जमाना गया, अब तो मोदी जी की चाल से, मोदी जी की गति से हमको चलना पड़ेगा। मैं 1 साल से मंत्री हूं, लगातार इस बात को दोहरा रहा हूं, कह रहा हूं, लेकिन आपकी जुड़ी रखते, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भी सोचना पड़ेगा। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है और निवेदन भी कि सरकार के निर्देशों की पालना करें, पूरी करें और जनता के हित में पूरा काम करें। हम क्या सोचते हैं, हम तो जाए ना जाए तनख्वाह तो पूरी मिलेगी, हमारी तो कटौती होगी नहीं, और इसमें आप बैठे रहते। ऑफिस से बाहर निकलना सीखो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे प्रधान हो या जिला प्रमुख हो। और जिला प्रमुख और प्रधान भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, आपकी भी जिम्मेदारी है। जाओ गांव में देखो क्या परेशानी, लोगों को सुनो, उसे बात करो, उसका समाधान क्या कर सकते हो वो करो। और मैं कह दूं कोई सीओ मेरी नहीं सुनता है, वीडियो मेरी नहीं सुनता है, तो सुना रहना चाहिए। दोस्ती रखो, लेकिन जनता की हित की कीमत पर नहीं। प्रेम से अधिकारी से रहो, उनको सम्मान जितना यथोचित सम्मान भी दो, परंतु सम्मान ही सम्मान देते रहो और जनता परेशान होती रहे, ऐसे सम्मान का कोई अर्थ नहीं है। जिला प्रमुख जी और प्रधान जी आपसे भी कह रहा हूं, टेढ़ी अंगुली करिए, घी कभी सीधी अंगुली से नहीं निकलता। 1 बार 2 बार 3 बार निवेदन कीजिए, आग्रह कीजिए, उनको चेताइए, फिर भी नहीं मानते हैं तो उसका रास्ता होता है, वो करिए। भाई साहब, हाँ जी, मेरे पिताजी डक पंचायत समिति से रिटायर हुए, 3.5 साल हो गए हैं।
अभी तक उनको ना कोई फिक्सेशन का पैसा मिला है, ना उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला है। कारण इधर है। सर ये डॉक्यूमेंट है, पापा बात करेंगे। सर कोई इंक्वायरी चल रही होगी। कोई कुछ नहीं, करो बात करो। कुछ भी नहीं था। तो अरे आपसे ऐसी क्या दुश्मनी हुई, आपको नहीं दे रहे, सबको दे रहे? तो कोई नहीं सुन रहा था, ये मेरे पास कागज पड़े। मैं सर सीएम साहब गया था। आप किस पोस्ट पे थे? मंत्री महोदय थे। आप किस पोस्ट पे थे? वीडियो 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 कौन सी पंचायत समिति है? पंचायत समिति डक हैं? डक 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 के वीडियो साहब कौन है? क्या मामला है बहन जी? सर इनकी ऑडिट रिपोर्ट बकाया है पिछले 3-4 साल की, और तो हमने इनकी फाइल प्रोसीडिंग में दे दी है, जिनका फिक्सेशन के लिए हमने जिला परिषद भेज दिया। ऑडिट कौन करवाता है? सर यही करवाएंगे। तो आपने क्यों नहीं करवाए? सर मुझसे पहले थे ये ग्राम विकास तो अधिकारी। आपसे पहले के थे, तो आपके आने के बाद नहीं करना था आपको काम? सर उससे पहले रिटायर हो चुके थे ये। अरे रिटायर्ड हो गए तो अब तो करते हैं। सर मैंने इनको अभी भी बोला है कि 16 अप्रैल से हमारे यहाँ पे ऑडिट टीम आ रही है, आप आके आपकी जो तीनों पंचायत की जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट बकाया है 3 साल की, वो आप करवा दीजिए। और फिक्सेशन वाला जो लेटर है वो हमने करवा रखा है, ऐसा नहीं है इनके फाइल प्रोसीडिंग में है। आप जिम्मेदार नहीं इसके लिए? आप जिम्मेदार नहीं इसके लिए? ये मीडिया सर हमने इनका जो 7 वर्ष का ECP वगैरह लग रहा था, उसके लिए फाइल को भेजा था जिला कितने परिषद। दिन हो गए भाई आपको? ग्राम विकास अधिकारी जी। हाँ सर। हाँ, आपका ही मामला है ना? हाँ सर। हाँ, कितने दिनों के रिटायरमेंट? 3.5 साल ऊपर हो गए। 3.5 साल। आपने कब से भेज दिया? सर 6 महीने से। 6 महीने से। तो 3 साल में नहीं किया तो तुम तो समझदार हो, तुम तो कर देते। सर मैं इनकी फाइल प्रोसीडिंग के अंदर है, ऐसा नहीं है कि रोका हुआ है, पर इनको मैंने व्यक्ति से फोन करके ये बात बोली थी कि आपकी जो 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट बकाया है वो आप आके यहाँ पे करवा दो। अब सर मेरी कैसे करवाएंगे ये तो रिटायर्ड हो गए। सर आज इनकी पहली बार में इन्होंने सर चार्ज भी नहीं दिया था, जो ग्राम विकास अधिकारी इनके बाद में लगे थे। ऑल्दो आज मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हुई है। आपने चार्ज नहीं दिया था? सब दे रखा है साहब, मेरी रिपोर्ट हो रही है, सब हो रही है। अभी मैंने ये दे दिए, नोटिस दे दिए इनको। शिव साहब 1 महीने में निस्तारण करवाए इसका। हाँ? 1 महीने में निस्तारण करवाए। 9 वर्षीय मिल गया था, 18, 27 एक 6 का 7 हुए तो 4 फिक्सेशन रोके बैठे। मैंने कह दिया 1 माह में निस्तारण करेंगे। अभिराज वीडियो साहब कौन है इनके? क्या मामला है? सर अभी जो अधिसूचना जारी हुई थी ग्राम सर अभी जो अधिसूचना जारी हुई थी, जो उसमें 19 गांव पंचायत की बूंदी के नगर परिषद में शामिल हो गए, लेकिन सर उसमें दिक्कत ये है कि पंचायत पूरी नहीं जाके उसके कुछ गांव छूट गए। अब जैसे इनकी पंचायत हट्टीपुरा, ग्राम पंचायत हट्टीपुरा में केवल 1 गांव बच गया था, 4 गांव चले गए थे उसके लिए। वापस फिर अभी 3 दिन पहले फिर अधिसूचना आई तो 10 गाँव वापस आ गए। उसमें इनका 1 गांव आ गया। अब ये कहते हैं कि मेरा कुछ पेमेंट है, पुराना पेमेंट करो। तो हमने सर सीओ साहब को मार्गदर्शन के लिए लिखा हुआ था, मैंने इस परिस्थिति में क्या करूँ? तो सीओ साहब उसका 10 दिन में निस्तारण कर दो, ऐसा नो जो भी होता हो। हेलो साहब, देखो निर्माण कार्य हुआ था, नाली निर्माण कार्य। 4-6 महीने बाद में गाँव वालों ने शिकायत की कि भाई साहब ये जो काम हुआ है नाले वाली तो सारी टूट टाट की पूरी में मच्छर भरिया चे और गांव का मेन रोड के नाली चे। वहाँ के सम्मान्य सरपंच साहब से मैंने कहा कि यार ये थोड़ा इसका देखो, तो उन्होंने कहा सही काम हुआ है। मैंने ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र दिया, प्रधान साहब सामने बैठे हैं, पंचायत समिति को, कि इस निर्माण कार्य की आप जांच कराओ। पंचायत समिति ने निर्माण कार्य की जांच करवाई। वो जो बनास की रेती वगैरह तो बताई गई, बाकी दूसरी जो डस्ट काम मिली गई, इस तरह का जांच में सामने आया। पंचायत समिति की टीम ने उनका प्रोटेक्शन करते हुए 5 लाख का जो निर्माण कार्य था उसमें 45,000 की रिकवरी निकाली। वहाँ के हमारे जो सरपंच साहब थे इस रिकवरी से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जिला परिषद को अपील किया कि जिला परिषद स्तर पे इसकी जांच करवाई जाए। ये तो गलत है। जिला परिषद ने अपनी टीम बना के उसकी जांच करवाई तो 45,000 की रिकवरी 1.5 लाख में बदल गई। मैं
नेणवा वीडियो साहब यहीं बैठे हैं, इनको मैंने करीब 1 महीने पहले प्रार्थना पत्र दिया था कि टीम को नोटिस दिया जाए, इस टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सुनो, तीसरी बार जांच करा लेते और वही निकला तो तुरंत जमा करवाएंगे, तुरंत जमा करवाएंगे, चाहे वो ज्यादा निकले या कम निकले, कोई रियायत नहीं। यदि निकलेगा तो, और नहीं निकलेगा तो उसको दंडित करेंगे जिसने जांच की। साहब विभाग की कार्रवाई भी होना चाहिए ताकि आगे भ्रष्टाचार। अरे सुन लो मेरी बात, चाहे वो सरपंच हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी, चाहे आईएन हो, चाहे बीडीओ हो, सब मेरे परिवार के लोग हैं। हमको सबको संरक्षण करना है, लेकिन गलत काम में नहीं। गलत काम में हम किसी के साथ नहीं, हमारे पास दया वया भी नहीं है। हम ऐसे परिवारों में पैदा नहीं हो जाए दया होती होगी। इसलिए आप यदि वो निकला, तीसरी जांच कराते आप सीओ साहब, शासन सचिव जोगाराम जी से बात कर लो, टीम बना के भेज दे, है ना। जांच करा ले, और ये असंतुष्ट है आपके जिले वालों से कराए, जो अपनी टीम बना के भेज देते, ताकि वो न इनको जानता है न और को जानता है। फिर भी गड़बड़ निकलेगी क्या, जो भी गड़बड़ निकलेगा, चाहे वो जांच करने वाला गड़बड़ निकले, चाहे खुद गड़बड़ निकले, जो भी निकलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वसूली करेंगे, निकलेगी तो। और नहीं इनका पैसा ज्यादा आ गया अपने पास तो वापस देंगे, ठीक है। साहब मैंने बाकी के कामों की भी निर्माण कार्य हुआ था, नाली निर्माण कार्य 4-6 महीने बाद में गाँव वालों ने शिकायत की कि भाई साहब ये जो काम हुआ है नाले वाली तो सारी टूट टाट की पूरी में मच्छर भरिया चे, और गांव का मेन रोड के नाली चे। वहाँ के सम्मान्य सरपंच साहब से मैंने कहा कि यार ये थोड़ा इसका देखो, तो उन्होंने कहा सही काम हुआ है। मैंने ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र दिया, प्रधान साहब सामने बैठे हैं, पंचायत समिति को, कि इस निर्माण कार्य की आप जांच कराओ। पंचायत समिति ने निर्माण कार्य की जांच करवाई। वो जो बनास की रेती वगैरह तो बताई गई, बाकी दूसरी जो डस्ट काम मिली गई, इस तरह का जांच में सामने आया। पंचायत समिति की टीम ने उनका प्रोटेक्शन करते हुए 5 लाख का जो निर्माण कार्य था उसमें 45,000 की रिकवरी निकाली। वहाँ के हमारे जो सरपंच साहब थे इस रिकवरी से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जिला परिषद को अपील किया कि जिला परिषद स्तर पे इसकी जांच करवाई जाए। ये तो गलत है। जिला परिषद ने अपनी टीम बना के उसकी जांच करवाई तो 45,000 की रिकवरी 1.5 लाख में बदल गई। मैं नेणवा वीडियो साहब यहीं बैठे हैं, इनको मैंने करीब 1 महीने पहले प्रार्थना पत्र दिया था कि टीम को नोटिस दिया जाए, इस टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सुनो, तीसरी बार जांच करा लेते और वही निकला तो तुरंत जमा करवाएंगे, तुरंत जमा करवाएंगे, चाहे वो ज्यादा निकले या कम निकले, कोई रियायत नहीं। यदि निकलेगा तो, और नहीं निकलेगा तो उसको दंडित करेंगे जिसने जांच की। साहब विभाग की कार्रवाई भी होना चाहिए ताकि आगे भ्रष्टाचार। अरे सुन लो मेरी बात, चाहे वो सरपंच हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी, चाहे आईएन हो, चाहे बीडीओ हो, सब मेरे परिवार के लोग हैं। हमको सबको संरक्षण करना है, लेकिन गलत काम में नहीं। गलत काम में हम किसी के साथ नहीं, हमारे पास दया वया भी नहीं है। हम ऐसे परिवारों में पैदा नहीं हो जाए दया होती होगी। इसलिए आप यदि वो निकला, तीसरी जांच कराते आप सीओ साहब, शासन सचिव जोगाराम जी से बात कर लो, टीम बना के भेज दे, है ना। जांच करा ले, और ये असंतुष्ट है आपके जिले वालों से कराए, जो अपनी टीम बना के भेज देते, ताकि वो न इनको जानता है न और को जानता है। फिर भी गड़बड़ निकलेगी क्या, जो भी गड़बड़ निकलेगा, चाहे वो जांच करने वाला गड़बड़ निकले, चाहे खुद गड़बड़ निकले, जो भी निकलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वसूली करेंगे, निकलेगी तो। और नहीं इनका पैसा ज्यादा आ गया अपने पास तो वापस देंगे, ठीक है। मैंने बाकी के कामों की भी
वीडियो साहब कोई काम नहीं है तो गाँव, ये कैसी बात है? हैं? कितने महीने में? गांव में काम हुआ कि हुआ मैं देखो रिकॉर्ड देखो। जी सर, रिपोर्ट दोनों पंचायतों की जांच करो, चाहे 2 गांव हो चाहे 1 गांव हो। जी सर, ठीक है ना? जी सर। हाँ। इस जो हमने रोड बनाए अच्छे उन रोडों को भी बहुत यार पानी की भी बड़ी समस्या होगी। जैसे शौचालय बहुत सारे बन गए हमारे यहाँ, मगर शौचालय को यूज कैसे करें? कुछ जो नल आते बिजली से वो भी बंद हो गए, जल जीवन मिशन वाले ने सारे वो नल भी बंद कर। आपकी बात पीएचडी मंत्री तक पहुंचा दूंगा। और सर हमारे यहाँ जो है टाइगर रिजर्व में आए जो गागरोन पंचायत के मसालपुरा गांव के ये लोग भी अधिकतर बढ़ रहे, इस विषय में मैं एक लेटर भी लाया सर, जो हमारी पंचायत को थोड़ी ये बनाया जाए जनसंख्या अनुपात से, तो बड़ा आपका धन्यवाद। बनाया जाए ग्राम पंचायत केरासी को भी नई नियुक्त बनाया जाए जी सर। उसके लिए यानी सुनो, आपका प्रस्ताव तो जिला कलेक्टर या के पास है, उसमें नट, सासी, शगलीगार, गाड़िया, लोहार, कालवेलिया ऐसे अनेक है। कुछ उस सूची में नहीं है लेकिन केंद्र की सूची में है। साटिया है, बागरिया है, बावरिया है, बागोरा होगा, ऐसे कुछ है। उनको भी हमको पट्टे देने हैं क्योंकि भारत सरकार की सूची में हमने उसको जो नाम थे उसको एडॉप्ट कर लिया है। उनको भी पट्टे देने हैं। और जो घुमंत जाति के लोग जो भी हैं बिना पट्टे के या बिना मकान के, जिनका पट्टा नहीं है भूखंड का, उनको सबको पट्टे देने हैं। परंतु मेरी दुगारी पंचायत में सर 73 नाम कालबेलियों का है और कालबेलिया बस्ती के 73 के जमीन आवंटन नहीं है। तो बूंदी जिला कलेक्टर महोदय से कहकर उनकी जमीन को आवंटन किया जाए। उनके मकान बने हुए हैं, 73 परिवार दुगारी में हैं। क्या चरागा में तो नहीं रहते? कालबेलिया जाती है सर। मैं कह रहा हूं वो चरागा की जमीन पे तो नहीं बैठे हुए? चरागा की नहीं है, शिवाई चके है सर। शिवाई चके? हाँ, उनके अलॉट जो आबादी में हुआ था वो तो कोई खेत में चला गया और बस गए दूसरी जगह पे। शिव साहब इसको देखे, कलेक्टर साहब बात करें क्या होगा। कलेक्टर को दे दिए, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी करते थे उनके पावर जिला कलेक्टर को दे दिए। अब कोई भी पत्रावली इस संबंध में जयपुर नहीं जाएगी। 1700 ढाई बीघा का चलाका है। आप कह रहे हैं गौ माता को बचाओ, उसमें 7 प्लांटेशन 6-6 हेक्टर के बनाए, 20,000 फलदार पौधे लगाए दुगारी में, और बाकी बचाओ आए। उसका भी सीमा ज्ञान करने के लिए भी कोई टीम नहीं आ रही। आपके पास भी मैं 3 बार रिपोर्ट दे के आया हूँ सर। वो तो मेरी गलती है, हमने जरूर रेवेन्यू को लिखा होगा पैमाइश के लिए। अभी तक कोई भी उस पे कोई भी ये नहीं आया आदेश। तो आपने किसी को नोटिस दिलाया कि भाई तुमने चरागाह में कब्जा कर रखा है, इसको खाली करो? 5 नोटिस दे चुका हूँ, जिला कलेक्टर को लिख चुका हूँ। सुनो मेरी बात, मैं 2020 पहले सुनो, आपको नोटिस देने के बाद उसको हटाने का अधिकार आपको ही था सर। पुलिस जाता, पहले सुन लो मेरी बात, मैं बता रहा हूं आपके अधिकार आपको ही था। आपको इतना करना था कि एसडीएम को दरख्वास्त देते कि हम ये हटाना चाहते हैं, मुझे पुलिस फोर्स चाहिए। पुलिस फोर्स अरे सुनो सही। और फिर वो मजिस्ट्रेट भी नियुक्त करते, चाहे नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार होते, और आपको फोर्स भी देते। हटाना आपको ही था, कोई नहीं हटाएगा, हटाना तो आपका ही था। क्यों शिव साहब, यही होता है ना? संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को होती है और खड़े रहकर बताने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को होती है। सर यहाँ पे जो गरी गांव में दुबंधु जाति के व्यक्ति हैं सर, वो कहीं बसे हुए हैं, तो अलॉटमेंट तो सर उनको हो चुका है, लेकिन वो सर उस जगह पे जाना नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं हमको यहीं पट्टे दिए हैं, जहाँ सर बसे हुए हैं वो उनको अलॉटमेंट है नहीं सर। ये सर तो इन्होंने पट्टे दे दिए, बताए क्यों नहीं जाते वहाँ? हेलो हैं? वो बसी हुआ एरियाचा आधा मकान बढ़िया व्याचे वका अरवाने टापले बना रखी छे। जानी पड़ेगो, क्योंकि जब जिस जमीन को आवंटित तो नहीं कर सकते तो फिर जाना पड़ेगा। खेती हो रही है सर, वो मधु
खेती कर रखी है माता बुढ़ावा गुड़ जाओ मीणा गुड़ ये मीणा होगा तो कोई मारेगा नहीं, परंतु वहां गुड़ माता बुढ़ावा सरपंच जाओगा जाप तो बेचबा के लिए जाता की 25 बार मार दी, 25 बार मार दी जाप तो कोई बैठो। सर अतिक्रमण तो हटवा दिया जाएगा सर, वो तो पुलिस इमदाद भी मिल जाएगी, लेकिन सर एक बार अगर वो एग्री हो तो सर उनको पट्टे वितरित करके वहाँ बसवा देगा तुम्हारी पंचायत ना और के बार जाप तो दियो। वीडियो साहब कितनी बार मांगा जाता है? मौखिक मांगना था लिखित में? फिर काम करवा की रुचि रखा जा। एक मिनट भाई साहब, हाँ माइक चालू करो। सेल चेंज कर दो भैया। हाँ हेलो सर, एटीएम बोल रहा है कि अगर ये तारीख उपलब्ध करा देते हैं तो उस तारीख को जाप्ता नहीं दिया, जी सर। ठीक है, उसके सारे कागज कब कब नोटिस दिया था आपने, कब जाता मांग मेरे को भेजना, मैं जिला कलेक्टर से बात करूंगा। जी जी सर। विजय सीओ साहब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सारा काम दोनों से कर रहा हूँ, दोनों जिलों से 1 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। अब मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वो तो बड़ी कठोरता से इस बात को कर रहा हूँ कि अस्वच्छता यानी गंदगी मिली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, कानून सम्मत विधि सम्मत जो कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकता हूं वो करूंगा, चाहे माननीय सरपंच साहब हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी जी हो, चाहे आईएन साहब हो, चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे उसके ऊपर के अधिकारी भी हो। पुनः इस बात को और दोहरा रहा हूं मैं जो पहले कही थी एक बात और कि कहीं भी क्वालिटी में, निर्माण कार्यों की क्वालिटी में गड़बड़ मिली तो बीडीओ साहब, इंजीनियर, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच साहब से घर से वसूली होगी। केवल सस्पेंड करना ही पर्याप्त नहीं है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ ये भी होगा। और वो जमाना गया जब कुछ होता नहीं था, वो जमाना गया किसी लाट साहब के पास चले गए थे और जाकर कह दिया ये तो हमारा आदमी इसी खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पागल आदमी हूं, इसलिए मैं सख्ती से कार्रवाई करता हूं। इसलिए आप समय रहते हुए अच्छे काम करें, ऐसा मौका ना मिले कि आपके हमारे बीच में हमको कोई कार्रवाई करनी पड़े। आप भी समझदार लोग हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान के लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति होना चाहिए, सबके प्रति सहानुभूति होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, कुछ भी करो हमारा क्या लेना, हमारा क्या लेना, हमारा तो कुछ पैसा आ गया मदन राउत की तरह जैसे बेईमान होते ना, ऐसे जेब में पैसा रख लिया फिर मरेगा सरपंच मरेगा। फिर दोहरा रहा हूं, अकेला सरपंच नहीं मरेगा, मरेंगे इसमें शामिल सब लोग और उनकी पर्सनल संपत्ति से या तनख्वाह से या और कोई भी वहां से वसूली होगी। इतना मेरा निवेदन है। आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं, आपका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन लोगों की परेशानी की कीमत पर आपका सम्मान हम नहीं कर सकते। इतना ही निवेदन करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं।